अच्छा जी, देखिए इन सच प्लांट स्टोमेटा आर, यहाँ क्लोज हो गया, वहां मैंने पार्शियली क्लोज का जिक्र किया था, क्लोज ड्यूरिंग डे एंड रिमेन ओपन ड्यूरिंग नाइट, दिन में बंद हो जाएगा, रात में खुल जाएगा। सो द लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंटेड। C4 के अंदर पार्शियल अपन। अच्छा, सो लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट, वो रुक गया लॉस ऑफ वाटर करने, वाटर को लॉस से बचाने के लिए इसने ऐसा किया है ना, कि वाटर लॉस हो गया तो ये तो ड्राई हो जाएगा, ये तो मर जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दीज प्लांट टेक अप, दीज प्लांट टेक अप, इन्होंने भी अडॉप्टेशन की है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज देम टू प्रोड्यूस organic acid. So the process is called, कैम लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है, कैम लिख देता हूं। So the process is called कैम साइकिल, ठीक है। अच्छा देखिए, दीज ऑर्गेनिक एसिड, मैं रिमूव कर रहा हूं इसको, जगह नहीं है, मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। देखें क्या लिखना है, हाँ, दीज ऑर्गेनिक एसिड आर स्टोर, गौर से सुने, आर स्टोर्ड इन देयर वैक्यूल्स, ठीक है। फिर समझाता हूं मैं आपको, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे by the help of ATP and NADPH2, carbon dioxide is released from organic acid and take part in Calvin cycle to form sugar, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से, जल्दी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अच्छा देखिए, अब मैं इसको रिमूव करता हूं, अब आप समझिएगा थोड़ा सा मेरे बात स्टेप को, इसके होगा क्या, होगा क्या, ये प्लांट्स क्या करेंगे। नंबर 1, इन नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड, दिन में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, है कौन बताएगा, दिन में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, क्योंकि ठंड होगी क्यों ना। आएगी दिन में कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास, कैसे आएगी, नहीं आएगी सर, नहीं आएगी दिन में। क्यों नहीं आ रही कार्बन डाइऑक्साइड दिन में, वजह, रीजन, रीजन क्या है, स्टोमेटा बंद है, ठीक है, स्टोमेटा बंद है, इसलिए दिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर एंटर नहीं होने पाएगी, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलें जी, आगे चलते हैं, देखिएगा, इन नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट करेगा,
phosphophenol pyruvate to form oxaloacetate। फिर सेकंड पॉइंट देखें, ये जो oxaloacetate है is converted into malic acid। malate, ठीक है, मैलिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर उसके बाद अब देखिए रात हो गई, रात खत्म, रात खत्म, यहाँ तक रात खत्म जब तक मैलिक एसिड बनाया। अब देखिए इन डे टाइम, डे टाइम मैलिक एसिड, रात खत्म, पूरी रात ये काम किया। डे टाइम मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू pyruvate and carbon dioxide। लास्ट पॉइंट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द Calvin cycle and take part in the process of photosynthesis। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं साइकिल बना के समझाता हूँ आपको, आप देखिएगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखें जी, ये है PEP, ठीक है, यानी कि कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। दिन में तो बंद था स्टोमेटा, रात में स्टोमेटा खुल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर, अभी ये कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल में। किस दौरान हो रहा है, नाइट टाइम के अंदर, नाइट टाइम में। ये बन गया ऑक्सैलो एसीटेट, 3 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, टोटल बने 4 कार्बन। ठीक है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट चला गया किसमें, मलेट या मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कब हो रहा है, नाइट, यहाँ तक रात में हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, रात में हुआ, रात तक, यानी कि रात खत्म हो गई ना, रात खत्म हो गई। इतना टाइम लगा, 5-6 घंटे लगे, रात खत्म, दिन निकल आया, लाइट निकल आई। फिर डे के अंदर, डे टाइम में, डे टाइम में इसने क्या काम करा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, O फॉर ऑर्गेनिक, C फॉर कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करा, तोड़ दिया, तोड़ा, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी तरफ क्या है, पायरुवेट। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज होगी, कैल्विन साइकिल। किसकी फॉर्मेशन के लिए, शुगर या ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। और ये कार्बन डाइ, ये फिर दोबारा इसके साथ कंबाइन होगा, ये साइकिल इस तरीके से क्या होगा, चलता चला जाएगा। अच्छा, डे का रिपीट करूं, डे का रिपीट करता हूं कि रात, सपोज करें रात कब होती है हमारे और आपके लिए, तो रात 12-1 बजे होती है। ठीक है, हम 7-8 बजे 9 बजे भी शाम ही कह रहे होते हैं तकरीबन, ठीक है ना। तो इनके लिए तो सनसेट हुआ, रात हो गई, ठीक है, सूरज क्या। तो इसने क्या करा, रात में स्टोमेटा ओपन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई तो मेसोफिल सेल ऑफ लीफ के पास क्या था, फास्फोफिनॉल पायरुवेट था, उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो गई। ठीक है, कंबाइन, क्योंकि रात में आ रही है, दिन में तो आ ही नहीं रही। अब दिन में स्टोमेटा बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ही नहीं हो सकती, क्या करे बेचारा, परेशान हो गया। तो इसने ये एक अडेप्टेशन कर ली। इसने क्या करा, ये एकदम एडेप्टेशन नहीं आई है, सेवरल 100 ईयर्स लगे तब जाके इसके पास ये एडेप्टेशंस आई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी एडेप्टेशन ने इसको क्या किया, इसी एडेप्टेशन ने इसको सर्वाइवल दिया, और इसी सर्वाइवल ने इसको सक्सेशन दी। तभी तो ये डेजर्ट के आपके पास यानी कि सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं जो कि डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये इसकी एडेप्टेशन थी। इसने क्या करा, रात के अंदर एक कमाल दिखाया। रात में इसने क्या काम किया, हाँ C4 ही है, ये C4 से मिलता है, लेकिन वहां तो पार्शियली ओपन थे ना, तो दिन के अंदर थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती थी और दिन के अंदर ये प्रोसेस कर लिया करता था, लेकिन ये रात के अंदर कर रहा है।
ठीक है, वो ग्रास फैमिली वगैरह के अंदर हुआ करता था। और ये कुछ पर्टिकुलर प्लांट, वो पर्टिकुलर प्लांट जो कि इसको सामना ही नहीं कर सकते, फेस ही नहीं कर सकते, वो कहते हैं जी अपना पानी बचाना है हमें, हमें नहीं छोड़ना, बिल्कुल स्टोमेटा को क्या करके रखते हैं, क्लोज करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वाटर की बहुत ज्यादा क्या होती है, शॉर्टेज होती है। इनको भी आप C4 प्लांट्स कह सकते हैं, ये भी C4 प्लांट्स है, लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर ये कौन सी कैटेगरी है, C4 प्लांट के अंदर ये कैंप साइकिल है। यस समाना, पूछो क्या हुआ। हाँ, पायरुवेट कह दो या पायरुविक एसिड कह दो या फास्फोफिनॉल पायरुवेट कह दें, बात तो एक ही है। फास्फोफिनॉल पायरुवेट कह दें, पायरुविक एसिड कह दें, पायरुवेट कह दें, क्या फर्क पड़ता है। यस जोहेब हराई, हम मैलिक एसिड कह दें, मलेट कह दें, बात तो एक ही है। यार ये नया वर्ड मुझे यूज नहीं करना था, मुझे मलेट ही लिखना था यहाँ पे, बात तो एक ही है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, मलेट और करके, और मलेट कहें या मैलिक एसिड कहें, बात तो एक ही है। अच्छा जी, क्या है फिर। यस, फिर मैलिक एसिड कंबाइन हुआ ना, मैलिक एसिड बना, तो मैलिक एसिड बनने के बाद में फिर क्या होगा, फिर बनने के बाद में क्या होगा, बनने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में यूज किया जाएगा, डार्क रिएक्शन के अंदर यूज किया जाएगा। आप देखें यहाँ पर डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, कंबाइन होके ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो जाकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया जाकर के किसमें, यानी कि मैलिक एसिड या मलेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि ये जो आपके पास यानी कि ऑर्गेनिक एसिड है, ये स्टोर कहाँ होगा, वैक्यूल के अंदर, बेसोफिल सेल है ना, उनका वैक्यूल है, वहां पर मौजूद होगा। तो डे टाइम के अंदर ये एटीपी की मदद से या NADPH की मदद से क्या करते हैं, यानी कि रिलीज फ्रॉम द ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। तो बहरहाल अब इन्होंने क्या काम करा कि कार्बन, अच्छा ये MCQs आ सकता है कि ये मैलिक, ये जो आपके पास फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड है या फास्फोफिनॉल पायरुवेट है या फिर पायरुवेट सिर्फ कह दें, ये काम मेसोफिल सेल के वैक्यूल के पास मौजूद है, ठीक है। वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके कंबाइन हुई, ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, फिर ऑक्सैलो एसीटेट जो है जाकर के, फिर कोई क्वेश्चन है क्या, यस पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यस 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 नेहा, यू आर राइट राइट। अच्छा देखिए, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन बन गया, तो C4 प्लांट्स हैं ये आपके पास, ठीक है, ये क्या है, C4 प्लांट्स हैं ये आपके पास, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड या मलेट में, रात खत्म, सुबह हो गई, सपोज कर लें 6 बज गए, लाइट निकल गई, ठीक है। फिर इसने क्या काम करा, लाइट निकलते ही डे टाइम आ गया, मैंने लिखा हुआ है डे टाइम, डे टाइम आया, इसने मैलिक एसिड को ब्रेक कर लिया, मैलिक एसिड या मलेट ब्रेक हुआ, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली एक तरफ, दूसरी तरफ पायरुवेट या फास्फोफिनॉल पायरुवेट निकला, फिर वो रिसाइकलिंग करेगा दोबारा से जाके, वो कार्बन कब करेगा, नाइट टाइम के अंदर, अभी नहीं करेगा, वो जाके स्टोर हो जाएगा वैक्यूल के अंदर, ये जो 3C निकला या पायरुवेट है, ये जाके मेसोफिल सेल के जो वैक्यूल से वहां स्टोर हो जाएगा, रात में कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, लेकिन दिन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है, ये जाकर के किसमें, यानी कि कैल्विन साइकिल में यूज होगी, और यूज होने के बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, शुगर की। ये जो शुगर बनी है ये फ्लोएम ट्यूब में, हाँ भाई, क्या फ्लोएम के जरिए तो जाएगी ना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन कौन करेगा, जाइलम करेगा, सिंपल है, ठीक है। समझ आई कुछ बात। कहाँ स्टोर रहेगा मैलिक एसिड सुबह तक, मैलिक एसिड कहाँ स्टोर रहेगा, मैलिक एसिड कहाँ, यानी कि प्लांट के अंदर ही होगा, ठीक है। कहाँ पे, प्लांट के अंदर, वैक्यूल के अंदर, किसके वैक्यूल के अंदर, मेसोफिल सेल के, ठीक है। फिर वहां से ब्रेक होगा, वहां से ब्रेक होगा ना, वहां से ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां वैक्यूल से निकल जाएगी, और वहां पे फिर पायरुवेट 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड रह जाएगा, ये अब वेट करेगा रात होने का कि रात हो तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आके कंबाइन हो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वहां से वो दाखिल हो जाएगी किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में दाखिल हो गया। फिर अब देखें दिन में मिल गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा तो बंद है, इसने बना लिया दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को यूज करके। अब ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा क्लोरोप्लास्ट में और फोटोसिंथेसिस कर लेगा, क्योंकि लाइट तो आ रही है,
ठीक है, वाटर भी इसके पास थोड़ा बहुत मौजूद है, स्टोमेटा को अभी कंजर्व इसने क्लोज किया हुआ है ताकि वो वाटर लॉस ना हो जाए। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला के लाइट आ रही है, क्लोरोफिल मौजूद था, इसने फोटोसिंथेसिस करके शुगर बना ली। नहीं समझ में आया भाई जी? समझ में आ गया। अच्छा, सारी रात ये मालिक कैसे स्लो प्रोसेस है ना, तो भाई आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है ना कि ये स्लो है, तो एक प्रोडक्ट है, कोई इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है आप समझें कि जी मिनटों सेकंडों में ये काम हो जाए ना बाबा ना। अच्छा जी खत्म, चलें जी उसके बाद आगे बात करते हैं। घंटे लगते हैं जी? जी मिस टाइम लगता है। आप खाना खाती है ना, सुबह ब्रेकफास्ट किया था, भूख कब लगी दोबारा मुझे बताएंगी आप जल्दी से? दोबारा भूख कब लगी थी जल्दी बताएंगी? हाँ सुबह भूख, नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद भूख कब लगी थी? सुबह दोपहर में ब्रेकफास्ट करने के बाद भूख कब लगी? भूख कब लगी? चार लगी ही नहीं। तो अब तुम्हारे अंदर तो इतना स्लो सिस्टम चल रहा है, इतना स्लो सिस्टम चल रहा है कि वो सुबह वाला खाना ही अब तक डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो डाइजेस्ट होता, वो निकलता तो फिर आपको भूख का एहसास होता ना। जी जी जी, NADP, NADP, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? तुम्हारे अंदर स्लो तो चल रहा है, स्लो चल रहा है, नहीं तो भूख तो लग जानी चाहिए 3 से 4 घंटे बाद दोबारा। समाना यस। तो वैसे नहीं लगती, इलाज कराओ, तुम्हारा स्टोमक का फॉल्ट है, इलाज कराओ। क्या? अच्छा जी चलें आगे चलते हैं, हम छोड़ें जी इन बातों को। हाँ मलेट जो है आपके पास, मलेट, यस 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 यस, ठीक है भाई। 4 है तभी तो 3 एक तरफ हुए, एक कार्बन एक तरफ हुआ, तो 4, 4 थे तभी तो 3 एक तरफ पायरुवेट बना लिया, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन आ गया। अगर ज्यादा होते तो फिर पायरुवेट में 3 से ज्यादा होते, फिर वो पायरुवेट नहीं होता, कुछ और ही होता, फिर डायरेक्ट ऑक्सैलो एसीटेट होता या कोई और कंपाउंड होता। आपने 0 लिखा है, 0 कार्बन, 0 ही है ना ये? कहाँ मैंने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है मेरा बच्चा, OC। सही है। क्या कर रहे हो? ठीक है जी। सेलुलर रेस्पिरेशन, नाउ वी स्टार्ट। बड़ा आसान है ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन, वैसे ही बताता हूँ इसको मैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, केल्विन साइकिल में गई, केल्विन साइकिल में गई, वहां जा करके इसको यूटिलाइज करके क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर लेगा सिंपल वे के अंदर, सिंपल वे में। लेकिन उससे पहले ATP बनानी होगी इसको, उस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ATP या NADPH2 के लिए, NADPH2 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए ना। जब तक ये पहुंचेगी उस वक्त तक वो ATP बना चुका होगा, NADPH2 बना चुका होगा, और इसको ले जाके डायरेक्ट फेंक देगा स्ट्रोमा में, वहाँ एंजाइम होंगे और फिर वहाँ ATP और NADPH2 भी आ चुका होगा, उनको यूटिलाइज करके ये काम कर लेगा एकदम। एक देखे ना, यहाँ पे ये आ रहा है, जब तक वो करेगा क्या करेगा, ATP बना लेगा, ATP बना लेगा, NADPH2 बना लेगा, क्योंकि ATP के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए ना, ATP और NADPH2 के लिए तो वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है, पिगमेंट चाहिए जो कि मौजूद है उसके पास। हाँ जी कॉलेजेस खुल गए। अच्छा जी, सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। Energy releasing process. Again, the respiration is a process which take place in the protoplasm of living cell. आप जानते हैं क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल में गैसेस आके डिफ्यूज होती है ना, गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है फूड की बहरहाल। अच्छा, इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है इन दिस प्रोसेस,
कि इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड है आर broken into simpler one, carbon dioxide and water, ये दोनों रिलीज होंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज। मैं 10 दफा बता चुका हूँ, एनर्जी रिलीज होगी which is utilized in different activities of the plant। अभी देखें आप कंफ्यूज होंगे। हाँ भाई, ये जो एटीपी ब्रेकडाउन हुआ फूड उससे रिलीज हुई, ये किसमें यूज होगी? ये डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में यूज कर लेगा ना, डार्क रिएक्शन में यूज कर लेता है ना इस एनर्जी को। चले जी, अभी देखना फंसेंगे। मेटाबॉलिक कौन से मेटाबॉलिक? कौन से भाई मेटाबॉलिक? यही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों को मिलाएं, एक कैटाबॉलिक है एक एनाबॉलिक है, दोनों को मिलाएं तो मेटाबॉलिक बन गया ना ये। हार्मोन ट्रांसपोर्ट में। अच्छा जी, और सवाल क्या है? सवाल मैंने कहा कि फूड आया ना, सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक हुआ, एटीपी आई, अभी ये एटीपी किस में यूज करेगा? अपनी मेटाबॉलिक, किसी ने कहा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, तो मैंने कहा इस एटीपी को वो यूज कर लेगा किस में ले जा करके, किस में? लाइट डार्क रिएक्शन में, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। डार्क रिएक्शन में यूज करेगा? नहीं भाई, डार्क रिएक्शन में यूज नहीं करेगा। अगर डार्क रिएक्शन में यूज करता तो फिर लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर वो डायरेक्ट डार्क रिएक्शन करता और कार्बोहाइड्रेट बना लेता, क्योंकि एटीपी उसके पास पहले से मौजूद होती। इस एनर्जी को वो यूज करेगा किसके अंदर? हार्मोनल ट्रांसपोर्ट में, सेल डिवीजन में, सेल इलॉन्गेशन में, ठीक है ना, या एंजाइम के ट्रांसपोर्ट के अंदर, एंजाइम हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के अंदर, इनके अंदर यूटिलाइज कर लेगा भाई। और वो जो एनर्जी दिन में बना रहा है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज कर लेगा, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी जरूरी है, इसका मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन ना हो तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी ना आई तो प्लांट के फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं हो पाएंगे, ठीक है भाई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा प्लांट के अंदर, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी, सेल इलॉन्गेशन नहीं हो पाएगी, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। इन सब के लिए एटीपी चाहिए ना। अच्छा देखें, द एरोबिक ब्रेकडाउन of glucose with the formation of ATP। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। कि एरोबिक ब्रेकडाउन क्यों होगा? ऑक्सीजन अंदर आएगी ना, देखें ये C6H12O6 नाइट टाइम में होगा, ये अंदर ऑक्सीजन एंटर हो रही है। तो अब देखें, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ये हाइड्रोजन लिया था ना, किससे? वाटर से, यहाँ वाटर था। अब इसको दोबारा क्या करेगा? डोनेट करेगा, या हाइड्रोजन निकलेगा। पहले तो क्या किया था? लिया था। अब इसकी लिबरेशन होगी, जब लिबरेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल गया ये, तो यहाँ ऑक्सीजन कार्बन बचा तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या बन गया? वाटर बन गया। और कितने 673 किलो कैलोरीज के करीब एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई।
अब इस एनर्जी को यूज कर लेगा मेटाबॉलिक या फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह के अंदर इनको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। देखिए इन रेस्पिरेशन डिफरेंट चेंजेस ऑकर इन प्लांट। These are the gaseous exchange, oxidation of organic compound, liberation of energy and water formation. चले मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट, रिमूव कर रहा हूँ इसको। In respiration, different changes occur in plants. These are, अब कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, एमसीक्यूज आ जाए कि भाई सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ए आ जाए गैसोस एक्सचेंज, गैसोस एक्सचेंज बताना पड़ता है। अरे गैसोस एक्सचेंज का चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रही है भाई किसकी, बी ऑप्शन आ जाए ऑक्सीडेशन ऑफ वुड, ठीक है। सी ऑप्शन आ जाए लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एंड वाटर फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन, और डी ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दिस। तो आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस को आप टिक करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या होगा, चलिए जी रिमूव करता हूँ इसको, कि अब है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइरेशन, पहले पढ़ा था फोटोफॉस्फोलाइरेशन, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर हाइड्रोजन ले रहा था, ठीक है ना, वाटर से हाइड्रोजन लिए जा रहे थे प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर। लेकिन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइरेशन है, ये एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर हो रहा है। आप जानते हैं ना कि रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स प्रोसेस है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं इनके बारे में ज्यादा बात कर रहा। अच्छा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर donated or accepted। म्यूट करो अपने आप को। In which electron are donated and accepted in different reaction। डिफरेंट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, एक्सेप्ट होंगे। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज लूज करेगा ना, पहले तो गेन किया था कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को, अब क्या करेगा ग्लूकोज, अभी आपने रिएक्शन में देखा लॉस कर देगा, लॉसेस हाइड्रोजन एटम, ठीक है। व्हेन इट इज कन्वर्ट, फिर उसके बाद व्हेन इट इज कन्वर्टेड, किसमें कन्वर्टेड हो गया, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड व्हेन ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। समझ गए बात, वहां से कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा, कार्बन और ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया, हाइड्रोजन आके नाइट टाइम में ये ऑक्सीजन ले रहा था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गई तो क्या बन गया, यहाँ पर वाटर बन गया, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। इट गेन हाइड्रोजन एटम, पहले इसने क्या करा था, इसने क्या करा, इट गेन हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन नहीं कर रहा है, ये लॉस कर रहा है हाइड्रोजन को अपने। हाँ कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, अपने हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, तो इट लॉस हाइड्रोजन एटम,
लॉस कर दिए इसने अपने हाइड्रोजन एटम को। ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन, ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन एटम के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। सो ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बेसिकली ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं हाइड्रोजन एटम, तो इज द ट्रांसफर है ये किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो बहरहाल रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन हुई ग्लूकोज की, लॉस की इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस की इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हुई, ठीक है, बाय द आपके पास क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुई, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जब उसने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया था। हाइड्रोजन को गेन करके ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। कार्बोहाइड्रेट ने हाइड्रोजन को लॉस करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ड्यूरिंग रेडॉक्स प्रोसेस या ड्यूरिंग आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखिए ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है नहीं हो रही है। देखिए एक तरफ हाइड्रोजन लॉस कर रहा है एक, और दूसरा उसको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसलिए तो इसको आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स प्रोसेस का नाम देते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो एनर्जी इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अच्छा जी, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए यहाँ पे क्या बना, बताएगा कोई मुझे, क्या बना, गेन और लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो क्या आ रही है, इस गेन और लॉस के इलेक्ट्रॉन से कौन ब्रेक हो रहा है, जल्दी से बताएं, चलें जल्दी जल्दी, सिंपल है ये तो। इस गेन और लॉस से, गेन और लॉस हो रहा है भाई, व्हाट, फुट ब्रेक हो रहा है ना, फुट टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, टूट रहा है ना फुट, फुट टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूटा, तो उसमें से हाइड्रोजन निकल गया ना, किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ, तो उसने वाटर बनाया। एक ने हाइड्रोजन को गेन किया, एक ने हाइड्रोजन को लॉस किया, जो लॉस कर रहा है वो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कब हो रहा है, नाइट टाइम के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर। तो जब फुट ब्रेक हुआ, कार्बोहाइड्रेट टूट गया, हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, वाटर बनाया, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन एटम को क्या कर लिया, गेन कर लिया। कार्बोहाइड्रेट ने हाइड्रोजन एटम को लॉस किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। तो ये देखिए फुट की ब्रेकडाउन से हुआ, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। मैंने अभी आपको कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की हो रही है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कंटेन करेगा, तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है बेसिकली आपके पास। तो फुट की ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। फुट की ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हुई, एनर्जी। उस एनर्जी का नाम क्या था, एटीपी एनर्जी था। तो अब ये जो एटीपी बन रही है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में बन रही है या एब्सेंस ऑफ लाइट में, यस एब्सेंस के अंदर बन रही है, पक्का, यस। तो इसको फास्फोलाइरेशन कहेंगे, फोटोफास्फोलाइरेशन तो नहीं कहेंगे ना। फोटोफास्फोलाइरेशन कब हुआ था, कब हुआ था ये, लाइट के अंदर, किसके अंदर, लाइट रिएक्शन में, ठीक है जी। तो फास्फोलाइरेशन में भी एटीपी बनती है, फोटोफास्फोलाइरेशन में भी एटीपी बनती है। फर्क दोनों में इतना है, फर्क दोनों में इतना है कि यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट बनती है, वहां इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बनती है। बहरहाल जी चलें जी, कहानी खत्म करते हैं। अच्छा जी, रिमूव करते हैं इसको। अब देखिए मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है, मीटिंग एंड हो जाए। 5 मिनट के बाद शुरू करते हैं मीटिंग, अभी एंड होगी तो मैं पानी वानी पीऊं, मुझे प्यास लग गई भाई, बड़ा ही ड्राई टॉपिक है। यस इसका अमाउंट ज्यादा होगा, ब्रेक दें, 5 मिनट का ले लें भाई, 10 मिनट का नहीं, 5 बोलूंगा 10 आप वैसे ही कर देंगे, 10 बोलूंगा